हाय एवरीवन, नीतू रिएक्ट नाउ में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों कैसे हो आप सब? आई होप आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं भी अच्छी हूँ दोस्तों। जय माता दी दोस्तों, हर हर महादेव। तो टाइटल और थंबनेल देख के आज आपको थोड़ा सा लगेगा इमोशन जैसा, और आपको गुस्सा भी आएगा कि जो मैं टॉपिक लेकर आई हूँ आप लोग सुनिए, देखिए और समझिए, और स्किप बिल्कुल मत कीजिएगा। नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिए, और अपनी ओपिनियन ज़रूर हमारे कमेंट बॉक्स में शेयर कीजिए कि मेरी वीडियो आपको कैसी लगती है। तो दोस्तों, आपने बहुत सारा न्यूज़ सुना है, दिल्ली, झारखंड, बिहार, यूपी, बॉम्बे, बहुत सारे सिटी में। तो एक चीज़ आपने देखा होगा कि ज़्यादातर ये सब चीज़ क्राइम के मामले में तो झारखंड नंबर 1 है सबसे पहले, बाद में बिहार आता है, ठीक है, और यूपी भी हो गया। तो आप बताइए आजकल लड़की कहाँ सेफ़ है? हमारी जितनी भी लड़कियां हैं, माताएं हैं, बहनें हैं, कहाँ सेफ़ है? घर में ना रहे तो कहाँ रहे? घर में ना सेफ़, बाहर में ना सेफ़, कहाँ पे है वो सेफ़? कहीं तो होगी। कभी अपनों में ही, कभी बाहर वाले, कभी नोच खाने के लिए बैठे हैं लड़कियां को। बताओ, छोटी सी बच्ची को भी नहीं छोड़ते। अभी हाल ही फिलहाल में न्यूज़ आपने देखा होगा, पटना के हॉस्टल से एक लड़की का मैं क्या बोलूँ, बोलते मुझे इतना बुरा लगता है, अंदर से गुस्सा भी आता है और चिढ़ भी होती है मुझे। दिल्ली का भी आपने सुन ही लिया कि निर्भया जैसी हत्या के सामने आया था, रेप के बाद मर्डर। लड़के लोग मैं क्या बोलूँ, लोग कहते हैं ना कि छोटे कपड़े पहनने से ऐसा होता है। क्या आप लोग का भी यही सोचना है कि लड़कियां जब छोटे कपड़े पहनती हैं तभी जाके रेप होता है? अगर साड़ी पहनेगी तो नहीं होगा? कहाँ ऐसा कौन सा किताब में लिखा है कि अगर साड़ी पहनेंगे तो नहीं होगा और वेस्टर्न ड्रेस पहनेंगे तो रेप होगा? कहीं पे है क्या? मतलब कुछ लोगों की मैं सब लड़के को नहीं बोलूँगी, कुछ 100 में 10%, 100 में सिर्फ 10% की मानसिकता इतनी गंदी है, उसकी बुरी नज़र है। मतलब वो सोचते हैं भाई उस जिसकी बहन है वो मेरी बहन हो ही नहीं सकती, ठीक है। वो सिर्फ एक उसकी हवस बन के रह जाती है। वो हवस के तौर पे उसकी आंखें इतनी गंदी तरीके से घूरती है कि आप लोगों को पता है कि चलती बस में आपने देखा होगा, बहुत लोगों के साथ ऐसा हादसा हुआ भी होगा। चलती बस में कोई मार के चला जा रहा है, कोई चींटी काट रहा है, किसी के पीछे में बम मार के चला जा रहा है, आंखें मार के चला जा रहा है। आप लोग के साथ बहुत ऐसा कुछ हुआ होगा, ठीक है। इसमें छुपाने की कोई बात नहीं है कि नहीं मैं घर में कैसे बताऊंगी ऐसा मेरे साथ हुआ है। नहीं तो बिल्कुल अपने घर में अपनी फैमिली को बताइए कि आज मेरे साथ ऐसा हुआ। आप लोग जब स्कूल में पढ़ते थे तो आप लोग को बैड हैबिट और गुड हैबिट्स के बारे में सिखाया जाता था, ठीक है। आपने ये चीज़ तो पढ़ा ही होगा, गुड हैबिट्स बैड हैबिट्स क्या है। मुझे भी सिखाया गया है कि जब लोग गंदे तरीके से टच करते हैं तो उसको वही चीज़ के बारे में, अच्छे तरीका टच क्या होता है, गंदा तरीके का टच क्या होता है, आप लोग को पता ही होगा, ठीक है। तो आजकल छोटे छोटे बच्चे को भी प्ले स्कूल में हर एक स्कूल में सिखाया जाता है ये, और सिखाना भी चाहिए, चाहे पीरियड से रिलेटेड ही क्यों ना हो। चाहे बैड हैबिट्स गुड हैबिट्स के बारे में ही, बैड टच गुड टच ये सब के बारे में सिखाया ही जाता है, ठीक है। कि बैड हैबिट होता क्या है, गुड हैबिट होता क्या होता है, गुड टच क्या होता है, बैड टच क्या होता है। कोई हमें अगर ऐसे करे, ऐसे ऐसे करके करे तो आपको बताना है कि उसको गुड टच कहते हैं। कोई हमें धीरे से ऐसे 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 करे तो उसको बैड टच बोला जाता है। आप लोग भी अपने बच्चों को यही सब सिखाइए। अगर कोई बाहर वाला रास्ते में कोई दे रहा है खाने पीने की चीज़ तो बिल्कुल भी नहीं खाना है। अपने बच्चे को यही चीज़ सिखाइए, अपने घर की लड़कियां को यही सब चीज़ सिखाइए। और कोई हमें किसी बहाने से, दोस्त के नाते से, आजकल देखते हैं कि दोस्त लोग भी ये झूठ बोल के लेके चलो जो भाई यहाँ घूमने चलेंगे, और कुछ हत्याकांड हो जा रहा है आजकल। यही सब चल रहा है, यही सब क्राइम देख के आदमी को डर लग रहा है। कुछ लोग तो मुझे बोलते हैं कि दीदी मुझे बेटी पैदा करने से भी डर होता है कि बेटी सुरक्षित ही नहीं है, क्या बोलूँ। और जब कटघरे में खड़ा रहती है तो ऐसा ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है कि शर्म के मारे पानी पानी हो जाती है ना दोस्तों। तो यही सब चीज़ देखे आजकल
बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है भाई। क्या चल रहा है आपने छत्तीसगढ़ की मैं ज़िले का एक नाम बता रही हूँ, शायद मुझे मैं भूल चुकी हूँ, अभी मन में याद नहीं आ रहा है। तो वहाँ पे एक लड़की का अपहरण होता है, किडनैप होता है। किडनैप करने के बाद उसको बंधक बनाकर रखते हैं दोस्तों। फिर उसका रेप होता है, रेप करने के बाद मर्डर कर दिया जाता है। ठीक है, अब उसके परिवार पे क्या बीत रहा होगा दोस्तों, आप ये खुद अनुमान लगा के आप सोचिए, अनुमान लगाइए कि उसके परिवार पे क्या बीत रहा होगा। हाँ, ये जीता जागता सबूत है। ये हमारे समाज के, फिर कहेंगे हमारे समाज में लड़कियां की ही गलती होती है। मतलब आप कुछ भी कर लो, कहीं से भी कुछ भी कर लो, हमेशा घूर फिर के लड़कियां की ही गलती होती है, लड़की की ही गलती होती। लड़की ने ही रास्ता दिया होगा, लड़की ने ही लाइन मारा होगा, लड़की ने ही पहले इन्वाइट किया होगा लड़के को, है ना। पर ये देखने नहीं जाता है कि लड़की के साथ क्या हुआ था, कैसे हुआ था, उस लड़की की क्या गलती थी। जो लड़की जिसके माँ बाप ने हॉस्टल भेजा होगा सोच के कि मेरी बेटी पढ़ लिख कर एक ऑफिसर बन जाएगी, अफसर बन जाएगी। वो बूढ़े माँ बाप का सपना होता है कि मेरी इकलौती बेटी को अपने घर से, यानी कि जो जो लोग गांव में रहते हैं वो शहर भेजते हैं अपने बच्चे लोगों को पढ़ने के लिए, और कांड हो जाता है। उनके परिवार पे क्या बीतता होगा। हमारा देश आज कहाँ से कहाँ है। हमारे बोल रहे कि लड़की हर चीज़ में किसी से कम नहीं है, कहाँ से कहाँ ये चीज़ पहुँच चुकी है, और ये समाज हमारा पीछे ही रह जाएगा। हमेशा घुर फिर के लड़की की गलती होती है। हाँ, आप लोग खुद सोच के देखो कि हमारे भी बच्चे, हमें भी डर लगता है बाहर भेजने से कि भाई क्या हो जाएगा। हर दिन डर लगा रहता है, एक एक मिनट पर। दिल्ली तो बिल्कुल भी सेफ नहीं है भाई। मैं अपने बारे में बताती हूँ, अपने बारे में। दिल्ली की रेलवे स्टेशन, न्यू दिल्ली का रेलवे स्टेशन गई थी, तो मैं खड़ी थी। कुछ गाड़ियाँ, जितने भी जो ट्रेन होती है वो जानकारी लेने के लिए, तो मैंने ऐसा चीज़ देखा, मेरे साथ नहीं, मैंने जो देखा वो बता रही हूँ कि कुछ गंदे गंदे बहियात लड़के, एक लड़की जो अकेली थी, खड़ी थी बेचारी, बैठी थी, उसको कुछ लोग तंग कर रहे थे भाई, उसको कुछ लोग तंग कर रहे थे। ठीक है, मैंने एक बार देखा, दो बार देखा, ठीक है, फिर मैं वहाँ पे गई, फिर पूछी भाई आपको क्या प्रॉब्लम है, क्या प्रॉब्लम है, आप घूर घूर के इतना क्यों ताड़ रहे हो उस लड़की को। कोई आपकी लगती है, कोई आपके है नहीं। और एक नहीं, कम से कम 8-8 लड़के थे। सोचो, वो लड़की इतनी डरी हुई थी, इतनी सहमी थी अंदर से कि भाई और वो लड़की बिहार की थी और दिल्ली में वो पढ़ाई करती थी, पीजी में रहती थी वो लड़की। तो आप सोचो कि वो लड़की कितनी डरी थी भाई। मैं क्या बताऊँ, मैं वहाँ गई और फिर बाद में उस लड़की को अपने साथ लाई और बोली आपको कहाँ जाना है, तो सु बोली कि मुझे बिहार जाना है, नालंदा की शायद वो थी। ठीक है, मैंने कैसे भी करके उसको ट्रेन बैठा दिया अच्छे से, वो सुरक्षित चली गई। अब घर पहुंच भी गई। मैं क्या बताऊं, मैं उस चीज़ को देखकर आज भी सोचती हूँ कि जो लड़के जो थे उसको जो ऐसे छेड़खानी कर रहे थे, उसके माँ बाप उसको क्या संस्कार दिए थे, क्या संस्कार दिए थे कि तू बेटा जा, दूसरी की माँ बहन को छेड़, अपनी बहन अपनी, दूसरी की बेटी कुछ नहीं। बताओ हमको क्या, मुझे बस यही कहना है कि लड़की भेजने में भी डर लगता है। शादी कर दो तब भी लड़की सेफ नहीं है भाई। तो पति द्वारा प्रताड़ित, अगर अच्छा पति मिल गया तो स्वर्ग ही स्वर्ग, गंदा पति मिल गया तो यहीं पर नर्क। देखिए आप, नर्क का दरवाज़ा यहीं खुल जाएगा। अब बताइए ऐसे लोगों को क्या, अगर मान लीजिए कि बाप ने जितना भी कमाया है, जितना भी पिता का जितनी हैसियत थी, जितनी औकात थी, औकात से बढ़ के बेटी को दिया, ठीक है, लेकिन ये क्या है कि अपने मन में लालच टाइप का लालसा जग गया है कि भाई मुझे 4 व्हीलर चाहिए, 2 व्हीलर चाहिए, घड़ी चाहिए, गोल्ड चाहिए, ये चाहिए वो। क्या आप ये सब चीज़ लेकर संतुष्टि है, मन में आपको संतुष्टि हो चुका है? और अब क्या आप ये ज़िंदगी भर उस लड़की के पिता के द्वारा ज़िंदगी भर कमाई खाओगे क्या? फिर आपको कमाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, है ना? फिर आपको कमाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी।
कितना दिन तक लड़की के पिता द्वारा दहेज जो दिया गया है डॉरी, वो कितने दिन तक खाओगे? 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 1 साल, 2 साल? उसके बाद क्या लड़के के माँ होती है, पिता, उनको ये नहीं सिखाना चाहिए कि बेटा क्यों लेना है, हमें लड़की चाहिए, पैसे नहीं चाहिए, हमें गोल्ड ज्वेलरी नहीं चाहिए भाई। हाँ, मैं तो यही सबसे कहूँगी कि आप लड़की को ये सब देते हो, ये सब सिखाते हो, लड़की को सेल्फ डिपेंडेंट बनाओ, अपने पैर पे खड़ा कर दो, कुछ प्रॉपर्टी दे दो, गोल्ड दे दो। पर ये क्या है, पटाखे फोड़ दिया, बाराती ले गया, ये सब सिर्फ एक ढोंगी है, दिखावा। ये सब चीज़ से कुछ हासिल नहीं होने वाला है। लड़की कहीं भी सेफ नहीं है। दहेज देने के बाद भी लड़की को मार दिया जाता है, ठीक है, बाद में बदनाम कर दिया जाता है कि लड़की ने खुद ही ऐस कर लिया। आप सोचो कितना ये सब चीज़ देख के बुरा लगता है। मैंने न्यूज़ में आए दिन देखे होंगे कि एक पिता ने तो अपने ही ससुराल के सामने अपनी बेटी को अंतिम संस्कार किया। आप लोगों में से जितने हमारे वीडियो देख रहे हैं, क्या आपने ये न्यूज़ देखा है? एक पिता ने अपनी ही बेटी का अंतिम संस्कार उसके ससुराल वाले के घर के ही सामने किया। क्या आपने ये चीज़ देखा? मैंने देखा, और वो दिल दहला देने वाली घटना थी भाई। क्या बोलूँ, ऐसे लोग होते हैं समाज में, जीने का इसको बिल्कुल अधिकार नहीं है। तो ये सब चीज़ पे भी एक्शन होना चाहिए जल्दी से, और लड़की के लिए कुछ नियम कानून भी बनाना चाहिए हमारे प्रधानमंत्री जी को, है ना दोस्तों, तभी लड़की लोग सेफ रह पाएगी। बाकी मैं वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं करूँगी। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, हाइप दे दीजिएगा दोस्तों, और अपनी ओपिनियन ज़रूर शेयर कीजिएगा।